हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये जो 828 परमानेंट पोस्ट्स प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स की यहाँ पे यूपीएससी ने अवार्ड किए। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे मास्टर्स के साथ साथ अब क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस कंपलसरी है, क्या विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्या यहाँ पे प्राइवेट, जो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि क्या प्राइवेट स्कूलों की अगर हम टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रखेंगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एंड साथ साथ यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठ के कैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको फिल करना है। एंड साथ साथ आप सब जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जस्ट 25 रुपीज़ है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। एंड साथ साथ यहाँ पे 14 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। नाउ अब अगर आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे एंड यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में सब कुछ मेंशन है। तो पहले अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट चाहे वो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में भी मेंशन है। नाउ अब यहाँ पे या तो आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज पीजीटी टीचर या 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज टीजीटी टीचर। अब ये टीजीटी टीचर्स कौन होते हैं? वो टीचर्स जो 6th to 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड पीजीटी टीचर्स में वो टीचर्स आते हैं जो 11th to 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी हायर सेकेंडरीज में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन जो था आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का, दैट वाज कि क्या यहाँ पे अगर हमने किसी प्राइवेट स्कूल में हम टीचर रहे हैं एंड हमारे पास एक्सपीरियंस है तो क्या वो एक्सेप्ट की जाएगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। यहाँ पे अगर आपने अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है या हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ पे सीआरसीज की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी वो टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सेप्ट की जाएगी। यहाँ पे अगर आपने प्राइवेट स्कूल में जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है वहाँ पे भी आप टीचर रहे हो एंड आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो वो भी एक्सेप्ट की जाएगी। तो आई होप कि ये जो डाउट था ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अब अप्लाई करना कैसे है, बिकॉज 14 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। एंड ये परमानेंट पोस्ट है, लेवल 10 एंड लेवल 12 की यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी। एंड साथ साथ सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। अब पहले हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई यहाँ पे करना कैसे है। तो अप्लाई करने के लिए बेटा आपको सिंपली यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। गूगल के सर्च बार में आपको सर्च करना है यूपीएससी, देन जो पहली साइट आएगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे यूपीएससी की होम पेज पे आओगे। अब यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ORA दैट इज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। आप क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शंस आएगी, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ोगे। देन यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे। इसके बाद प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको पहले अपनी ईमेल वेरीफाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे एंटर करोगे। देन कन्फर्म ईमेल, देन इसके बाद कैप्चा एंटर करोगे तो आपकी ईमेल होगी यहाँ पे वेरीफाई। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यही मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा। इसी पे देन आपका लॉगिन भी यहाँ पे होगा। क्रिएट यहाँ पे पासवर्ड करोगे। इसके बाद आप बैक पे क्लिक करोगे, वापस आ जाओगे। देन यहाँ पे आप सबसे पहले करोगे लॉगिन। तो लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करोगे। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने अभी दिया था तो वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। इसके बाद कैप्चा करोगे, उसके बाद सेंड OTP, तो OTP आएगा ना।
नाउ देन लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करनी है। देन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यूपीएससी हर बार जब भी पोस्ट्स आउट होती है तो ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, देन यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आओगे एंड यहाँ पे अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट्स है, व्यू रिक्रूटमेंट नोटिस हैं। तो जब आप व्यू रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस आएगी एंड जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो यहाँ आपको मिलेगी 26 एंड 27 नंबर पे प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट्स। नाउ अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको सिंपली करना क्या है, देखो पहले आप ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करोगे अच्छे से। इसके बाद जब आप 4th सेक्शन में आओगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट पे एंड यहाँ पे आपके पास आएंगे प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट्स, देन आप उनके लिए अप्लाई यहाँ पे करोगे। अब इसके बाद हम अगर फर्दर बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो इन पोस्ट्स का जो सिलेबस है, जब आप ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मेंशन है और साथ साथ यहाँ पे जो सिलेबस है इन पोस्ट्स का वो भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपके पास ये पर्टिकुलर सेक्शंस है, इन्हीं से क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्ज़ाम में। देन इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा एंड देन यहाँ पे आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। परमानेंट पोस्ट से यूपीएससी ने आउट की है। नाउ अब ये थी अपडेट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड साथ साथ यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, घर बैठ के आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं खुद से। एंड साथ साथ यहाँ पे अब सिलेबस के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अब विद दिस अब आप अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कीजिए और 14 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का एंड एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्दी देन आउट होगा, क्योंकि ये यूपीएससी है, जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी नहीं है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्दी इसके बाद आएगा। तो अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पैरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।